हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत बढ़िया और शानदार होंगे। और मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ RWA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और ये जो 10 मिनट शो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल लग रहा है, इसीलिए ये सीरीज में लाती रहूंगी आगे। और इस सीरीज के अंदर हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करेंगे आज, दैट इज OSI मॉडल। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि भाई बैंकिंग में नेटवर्किंग नाम के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा है, तो वो OSI मॉडल ही है। लेकिन OSI मॉडल के पीछे कहानी है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, उस पर बात करते हैं, फिर अपने टॉपिक पर आएंगे कि हम एक्चुअल में इसको पढ़ते क्यों हैं। तो ये जो पूरे वर्ल्ड में हम मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हो, फोन का। और फोन किसके जरिए चलता है, इंटरनेट के जरिए। जो इंटरनेट के जरिए हम फटाफट से ये मैसेज टाइप करके इधर से उधर भेजते हैं, वो किसकी मदद से जा रहे हैं मैसेज। इतना ऐसे चुटकी बजाते मैसेज पहुंच जाता है जिसको भी भेज रहे हैं। वो कबूतर जा जा वाली कहानी अब नहीं है ना, कि कबूतर के गले में हमने अपना लव लेटर बांधा और फिर वो पहुंचेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आज तो फटाक से मैसेज पहुंचते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें एक्नॉलेजमेंट यानी ये भी पता चलता है कि मैसेज रिसीव हुआ या नहीं। अगला बंदा कहे अरे मुझे तो मैसेज मिला ही नहीं, कबूतर इधर उधर चला गया होगा, तो हमारा कबूतर कहीं नहीं जाता है, एग्जैक्टली उसी रिसीवर के पास मैसेज पहुंचता है। और अगर नहीं पहुंचता है तो भी हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लाई किसने थी, OSI मॉडल से ही आगे TCP/IP मॉडल बना था, जिसके बारे में हम आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। आज हम OSI मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल जो OSI मॉडल से बनता है वो है इसकी फुल फॉर्म। तो जब OSI मॉडल की फुल फॉर्म पूछी जाए तो हमने क्या कहना है, OSI मॉडल की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम्स। क्या याद रखेंगे, सिस्टम नहीं सिस्टम्स। ये एक गलती बहुत बच्चे करते हैं, तो मत करना, मैं बता रही हूं इसीलिए याद रखिएगा। ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, ये फुल फॉर्म है OSI मॉडल की। दूसरा सवाल, OSI मॉडल के अंदर कितनी नंबर ऑफ लेयर्स हैं, जी 7 लेयर्स हैं। ये हो गए आपके पहले 2 सवाल। अब बात आती है OSI मॉडल की, ये जो 7 लेयर्स हैं इनको याद कैसे करना है। मैम बड़ी मुश्किल है, कोई ट्रिक तो बता दो। लो जी, ट्रिक आ गई आपके सामने। OSI मॉडल को याद करने की ट्रिक बड़ी आसान है, और वो ट्रिक क्या है, पंडित दीनानाथ ट्रेन से पटियाला आए, ठीक है। ये इसकी ट्रिक। और कैसे उठाएंगे, पंडित के पी से क्या बनेगी, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ए से क्या बनेगी, एप्लीकेशन लेयर। लो जी, हो गया हमारा काम। हमने याद कर ली ये 7 की 7 लेयर कि पंडित दीनानाथ ट्रेन से पटियाला आए, यानी फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। डन। अगला सवाल, किसी ने हमसे पूछा जी ये तो बताइए OSI मॉडल की पहली लेयर कौन सी है। तो हमने फटाक से बताया कि OSI मॉडल की पहली लेयर तो फिजिकल लेयर है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सीक्वेंस पता होना चाहिए। OSI मॉडल की पहली लेयर का नाम क्या है, फिजिकल लेयर। और 7वीं लेयर कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर। इसमें सेंडर में भी सेम लेयर है, रिसीवर में भी सेम लेयर है, ठीक है। अब पूरी की पूरी वर्किंग तो हम लोग ऑलमोस्ट 45 मिनट्स 1 आवर का टॉपिक रहता है ये। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको मैं कवर करके दे रही हूँ। इसके बाद बात आती है हमारे पास कि ये जो हमारी लेयर्स हैं इन पर कौन कौन काम करता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लोग एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन पर किसमें काम होता है, डाटा में। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या बनते हैं, सेगमेंट्स। नेटवर्क लेयर पर क्या बनते हैं, पैकेट्स। डाटा लिंक लेयर पर फ्रेम और फिजिकल लेयर पर बिट्स। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पॉइंट क्या था, पंडित दीनानाथ ट्रेन से पटियाला आए, ठीक है। और हमसे किसी ने पूछा था पहली लेयर कौन सी है, तो हम फिजिकल लेयर कहेंगे। अब किसी ने पूछा सेगमेंट्स कौन सी लेयर पे बनते हैं, हमने कहा सेगमेंट्स तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे बनते हैं। किसी ने कहा पैकेट्स कौन सी लेयर पे बनते हैं, जी पैकेट्स तो नेटवर्क लेयर पे बनते हैं। फ्रेम्स कौन सी लेयर पे बनते हैं,
डाटा लिंक लेयर पर। बिट्स कौन सी लेयर पे बनते हैं? फिजिकल लेयर पे। डाटा ऊपर की 3 लेयर्स पर। लो, एक सवाल और कंप्लीट हो गया हमारा। अब बात ये आती है कि यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं इन लेयर्स को लेकर। जब आप एप्लीकेशन लेयर की बात करते हो तो एप्लीकेशन लेयर यूजर के सबसे नजदीक वाली लेयर है, ठीक है। यानी जैसे ही आप वेब ब्राउजर को खोलते हो या आप मैसेंजर का इस्तेमाल कर रहे हो या आप ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हो, तब आप कौन सी लेयर पे बैठे हो? तब आप एप्लीकेशन लेयर पे बैठे हो। यानी नियरेस्ट टू यूजर कौन सी लेयर है? दैट इज एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ये मैं आपको पॉइंट्स राइट डाउन करके दे रही हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन लेयर का पहला पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज नियरेस्ट टू यूजर, वो एप्लीकेशन लेयर है। जब हम प्रेजेंटेशन लेयर की बात करते हैं तो यहां पर एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कॉम्प्रेशन और ट्रांसलेशन परफॉर्म किया जाता है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये की पॉइंट्स हैं जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कॉम्प्रेशन, ट्रांसलेशन। या आपसे पूछा जाए फाइल को प्रेजेंटेबल फॉर्म में बदलना है तो कौन सी लेयर बदलेगी? जी प्रेजेंटेशन लेयर बदलेगी, क्योंकि नाम ही वही है। तो मार्केट से गिफ्ट लेकर आए हो, गिफ्ट मेरे पास है, तो मैं कौन सी लेयर पर हूं? एप्लीकेशन लेयर पर। फिर उसको सुंदर सा सजाया हमने, गिफ्ट रैप किया, रिबन विबन लगाया, यानी उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाया, तो कौन सी लेयर हो गई? प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? कॉल लगाया, सर जी आपको एक ना कुरियर भिजवा रही हूं, अगर आपको कुरियर मिल जाए ना मुझे प्लीज कॉल बैक करिएगा, है ना। यानी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। और जब अगले बंदे को रिसीव हो गया वो कुरियर, अगला थैंक यू के लिए फोन करेगा, हेलो मैम आपने बहुत अच्छा गिफ्ट भिजवाया, थैंक यू सो मच। यानी ये क्या कर रहा है? एस्टेब्लिश कर रहा है। क्या एस्टेब्लिश कर रहा है? कम्युनिकेशन। किसके बीच में? सेंडर एंड रिसीवर के बीच में। कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का काम किसका है? सेशन लेयर का। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर। भाई इतना बड़ा मैसेज भेजा तुमने किसी को, तो बीच में गुम हो गया तो प्रॉब्लम। तो जब बड़ा मैसेज है हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेगमेंट्स। तो हमने अपने मैसेज को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उस पर 1 2 3 लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? सेगमेंट्स बने। और ट्रांसपोर्ट लेयर को हम एंड टू एंड लेयर भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड टू एंड लेयर भी कहा जाता है। इसके बाद जो ये सेगमेंट्स बने थे ये पहुंचे नेटवर्क लेयर पर, और नेटवर्क लेयर पर इन सेगमेंट्स को पैकेट्स कहा जाता है। और हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। लेकिन जब तक इन पर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस नहीं लगेगा तब तक ये जाएंगे कैसे? कि अगर आप लोग एक एनवेलप लेकर बैठे हो, लेकिन वो एनवेलप करेक्ट रिसीवर तक तब पहुंचेगा जब उस पर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस लिखा होगा। और जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है और कुरियर हमारे घर पर ही पहुंचता है, ऐसे ही इन डेटा पैकेट्स पर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस लिखा होता है, जिसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। जैसे हमारे घर का एड्रेस, वैसे कंप्यूटर के घर का एड्रेस हम कह सकते हैं आईपी एड्रेस को, ठीक है। तो आईपी एड्रेस कहाँ काम करता है? नेटवर्क लेयर पर। और यहाँ पर राउटर भी काम करते हैं। तो यहाँ पर रास्ता बताया जाता है उन पैकेट्स को कि यहां से यहां जाने का ये रास्ता सबसे छोटा है, जो राउटर का काम होता है। नेटवर्क लेयर के बाद हमारे पास आती है डाटा लिंक लेयर। तो यानी जो आपके ये एनवेलप्स थे उनको पैक भी तो करोगे ना, फ्रेम लगाओगे, यानी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे। तो फ्रेमिंग का काम कहाँ होता है? डाटा लिंक लेयर पर। और एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का काम किसका है? डाटा लिंक लेयर का। और मैक एड्रेस कहाँ काम करता है? डाटा लिंक लेयर पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद आ जाती है हमारी लेयर फिजिकल लेयर। तो कुछ भी काम करते रहो, जब तक उसको बिट्स में नहीं बदलोगे तब तक कुछ समझ नहीं आएगा कंप्यूटर को। तो यहाँ पर फाइल्स को बिट्स में बदला जाता है, और फाइल जब फिजिकल लेयर के पास आ जाती है तो लास्ट एंड देखिए, लास्ट एंड सेंडर से जब ये पहुंची तो फिर रिसीवर में जाएगी। ओके, तो यहां पर फिजिकल मीडियम डिसाइड होता है कि आप वायर्ड या वायरलेस क्या मीडियम लगाकर डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजोगे। कि अगर मैंने कोई कुरियर भेजा है तो वो कैसे लेकर गया कोई बंदा? स्कूटी पर, बाइक पर, ट्रेन पर, प्लेन में, कैसे गया?
तो यानी फिजिकल लेयर पे डिसाइड होता है कि किस वे में डाटा जाए, किस तरीके से, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा, कौन सी टोपोलॉजी लगेगी, वायर्ड होगा, वायरलेस होगा, ये सब डिसाइड कहां किया जाता है, फिजिकल लेयर पर डिसाइड किया जाता है। और जैसे ही यहां रिसीवर के पास मैसेज पहुंचता है तो रिसीवर पे भी तो सेम लेयर्स हैं, तो यहां पर भी वायर्ड मीडिया लगा था रिसीव करने के लिए। फिर डाटा लिंक लेयर, यानी मुझे फ्रेम्ड पैकेट मिला था, मैंने फ्रेम को फाड़ दिया तो उसमें से मुझे पैकेट मिल गया, मतलब मेरी फाइल मिल गई। फिर यहां पर नेटवर्क लेयर पर पहुंचा तो रिसीवर एड्रेस चेक किया, अरे मेरी ही फाइल तो नहीं है, क्या पता किसी और की आ गई, नहीं मेरी है, ओके। फिर यहां पर क्या किया था, टुकड़ों में बांटा था सेंडर में, तो टुकड़ों में बटी हुई फाइल को इकट्ठा कर लिया क्योंकि इस पे 1 2 3 4 लिखा हुआ था। फिर यहाँ पर कॉल करके बताया, सर आपका गिफ्ट बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था गिफ्ट, थैंक यू सो मच, ये बता दिया सेशन लेयर ने। प्रेजेंटेशन लेयर, अब फाइल मेरे पास है, मेरी मर्जी, मैं फाइल को कैसे भी ओपन करूं। जैसे फाइल आपको रिसीव होती है तो आप फाइल को कैसे ओपन विद वर्ड, ओपन विद पीडीएफ कर लेते हो, लाइक दैट। और यहाँ पर रिसीवर बैठा था, उसको हो जाती है फाइल रिसीव। तो ये आपके की पॉइंट्स थे ओएसआई मॉडल के, जो आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए, ठीक है। तो एक आप याद रखेंगे ओएसआई की फुल फॉर्म, दैट इज ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। सेकेंड याद रखेंगे, इसमें 7 लेयर्स हैं, इसे रेफरेंस मॉडल बोला जाता है। ओएसआई मॉडल की पहली लेयर का नाम है फिजिकल लेयर। डाटा कौन सी लेयर पर बनते हैं, ऊपर की 3 लेयर, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, पैकेट्स नेटवर्क लेयर पर, सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर पर, बिट्स फिजिकल लेयर पर, और एंड टू एंड लेयर किसे कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर को। सबसे नजदीक यूजर के कौन सी लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है। बिट्स में काम कहाँ होता है, फिजिकल लेयर पर होता है। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कौन करता है, प्रेजेंटेशन लेयर करता है। मैक एड्रेस कहाँ काम करता है, डाटा लिंक लेयर पर काम करता है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन किसका काम है, डाटा लिंक लेयर का काम है। तो ये कुछ सवाल हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं 10 मिनट में इस पूरे टॉपिक का आपको क्रक्स निकाल कर दे दूं कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आई होप सो आपको ओएसआई मॉडल में कोई गलती, मतलब आप मिस्टेक नहीं करेंगे इसमें। बाकी आगे जो सेशंस आएंगे उनमें हम प्योर एक कहानी के साथ इसको समझते हैं। अब तो ओएसआई मॉडल की मैंने एक शॉर्ट भी बनाई थी जिसमें आप लोगों को समझाया मैंने, पिज्ज़ा डिलीवरी के अकॉर्डिंग था, और आज मैंने इस पर आपको एक शॉर्ट वीडियो भी दे दी है। तो इससे अब आप गलती मत करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।